मोस्ट कॉमन स्पीशीज है फ्रॉग की जो इंडिया में पाई जाती है वो है राना टिग्रीना। दे डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। इनको हम लोग कहेंगे पाई किलो थर्म्स। You might have also noticed change in color of the frog while they are in grasses and on dry land. They have ability to change the color to hide them from their enemies. Camouflage. This protective coloration is mimicry. You may also know that frogs are not seen during peak summer and winter. During period means peak summer or peak winter. They take shelter in deep burrows to protect them from extreme heat and cold. Summer sleep is estivation and winter sleep is hibernation. Let's make notes. Most common species of frog found in India is Rana tigrina. Frogs are poikilotherms. They have ability ability to change the color to hide from their enemies. That is known as camouflage. And this protective coloration is called mimicry. Now come to morphology. स्किन इनकी स्मूथ होती है, स्लिपरी होती है क्योंकि इनके स्किन पे म्यूकस होता है। जो स्किन होता है वो हमेशा मॉइस्ट कंडीशन में रहता है। कलर ऑफ द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी इज जनरली ओलिव ग्रीन with dark irregular spots. On the ventral side, the skin is uniformly pale yellow. Frog never drinks water but absorbs it through their skin. अब कह रहे जो इनकी स्किन होती है वो स्मूथ होती है, स्लिपरी होती है
क्योंकि इनकी स्किन पे म्यूकस प्रेजेंट होता है। और जो डॉर्सल साइड होता है वो जनरली ओलिव ग्रीन कलर का होता है और डार्क इरेगुलर स्पॉट्स होते हैं। और जो फ्रॉग्स होते हैं ये कभी पानी नहीं पीते, बल्कि पानी को एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू स्किन। ठीक है, आगे देखते हैं। जो बॉडी है फ्रॉग की वो डिविजिबल है हेड और ट्रंक में। नेक और टेल पार्ट एब्सेंट होता है। माउथ के ऊपर पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स पाए जाते हैं। आईज बल्ज्ड होती हैं और कवर होती हैं बाय निक्टेटिंग membrane that protects while in water. On the either side of the eye, a membranous tympanum ear receives sound signals. Forelimbs and hind limbs help in swimming, walking, leaping during. Hind limb ends with 5 digits and they are larger and muscular than forelimb that end in 4 digits. Feet are webbed digits that help in swimming. Frog exhibit sexual dimorphism. Male frog can be distinguished by presence of sound-producing vocal sacs and also a copulatory pad on the first digit of the forelimb, which are absent in female frogs. अब कह रहे हैं जो बॉडी होती है फ्रॉग की वो डिविजिबल होती है। हेड होता है इनटू हेड एंड ट्रंक। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। और कह रहे हैं नेक और टेल ये जो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, माउथ के ऊपर नॉस्ट्रल्स पेयर्स ऑफ नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं। आईज बल्ज्ड होती हैं। और कवर होती हैं बाय nictitating membrane जो कि प्रोटेक्ट करता है जब ये पानी में होते हैं, मतलब फ्रॉग्स जब पानी में होते हैं। ठीक है, और आँख के बगल, दोनों आँख के बगल टिम्पैनम प्रेजेंट होता है जो कि ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है। फिर फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब। ठीक है, जो फोर लिम्ब होता है वो इसके पास एंड में 4 डिजिट्स होती हैं और हाइंड लिम्ब के पास एंड में 5 डिजिट्स होती हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ये लार्जर होते हैं देन फोर लिम्ब। फ्रॉग
एग्जिबिट करते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को। जो मेल फ्रॉग होते हैं वो अलग होते हैं बाय फीमेल फ्रॉग, क्योंकि इनके पास साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स होते हैं। मेल फ्रॉग्स के पास साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स प्रेजेंट होते हैं और इनके पास फोर लिम्ब के फर्स्ट डिजिट पे कॉपुलेटरी पैड्स प्रेजेंट होते हैं। फिर अब आते हैं एनाटॉमी पे। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। जो एलिमेंट्री कैनाल है वो शॉर्ट है क्योंकि फ्रॉग कार्निवोर्स होते हैं, इसीलिए उनकी जो इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ रिड्यूस्ड है। दिस कैन बी योर assertion region or statement question. Let's make notes. इसमें कह रहे हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम है फ्रॉग का, डाइजेस्टिव सिस्टम है फ्रॉग का, इसके दो हिस्से हैं, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। जो एलिमेंट्री कैनाल है ये शॉर्ट है क्योंकि फ्रॉग्स कार्निवोर्स होते हैं और इनका जो इंटेस्टाइन का लेंथ है वो भी रिड्यूस हो गया। फिर माउथ खुलता है बकल कैविटी में, माउथ खुलता है बकल कैविटी में और ये लीड करता है ओसोफेगस से थ्रू फेरिंग्स। जो ओसोफेगस है वो शॉर्ट ट्यूब है जो कि स्टमक में खुलता है, which in turn continues as intestine, rectum and finally opens outside by cloaca. लीवर बाइल सेक्रीट करता है, दैट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, जो कि बाइल जो है वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। जो पैंक्रियास है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो कि पैंक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है और इनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। फूड को कैप्चर करते हैं फ्रॉग अपने बाइलोब्ड टंग से। जो डाइजेशन है फूड का वो होता है बाय द एक्शन ऑफ HCl प्लस और गैस्ट्रिक जूसेस जो कि सेक्रेट करता है स्टमक के वॉल्स। आगे आते हैं, जो माउथ है वो बकल कैविटी में ओपन होता है जो कि लीड करता है ओसोफेगस पे, ओसोफेगस तक, लीड्स टू ओसोफेगस थ्रू फेरिंग्स। जो ओसोफेगस है ये शॉर्ट होता है and it opens into stomach, which in turn continues as the intestine.
rectum, and end result cloaca. फिर आता है लीवर. It secretes bile and in turn biles stored in the gallbladder. ठीक है. फिर आता है पैंक्रियास. जो पैंक्रियास होता है ये एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है. ये प्रोड्यूस करता है पैंक्रियाटिक जूसेस को. पैंक्रियाटिक जूसेस कंटेन करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स. फूड फ्रॉग्स कैप्चर करते हैं बाय देयर बाइलोब्ड टंग. by their bilobed tongue. डाइजेशन होता है by the action of HPL and gastric juices. जो कि सेक्रेट होता है. ये सेक्रेट होते हैं from the walls of stomach. ठीक है. जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है उसको हम लोग काइम कहते हैं. स्टमक में जाता है उसके पहले इंटेस्टाइन पहले पार्ट इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में उसको हम लोग कहे हैं डिओडेनम. जो डिओडेनम है वो रिसीव करता है बाइल गॉल ब्लैडर से और पैंक्रियाटिक जूस रिसीव करता है पैंक्रियास से कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू. बाइल इमल्सिफाइड फैट एंड पैंक्रियाटिक जूसेस डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन. बाइल इमल्सिफाई करता है फैट को. पैंक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को. फाइनल डाइजेशन टेक प्लेस इन द intestine. Digested food is absorbed by the numerous finger-like folds in the inner wall of intestine called villi and microvilli. The undigested solid waste moves into rectum and pass out through cloaca. Frog respire on land and in water by two different methods. In water, it can act as respiratory organ, that is cutaneous respiration. Dissolved oxygen in water is exchanged through the skin by diffusion. And on land, buccal cavity, skin, lungs act as respiratory organs. Let's make notes. अब जो अनडाइजेस्टेड फूड था या फिर कह लें पार्शियली डाइजेस्टेड फूड था, जिसको हम लोगों ने काइम कहा है, ये जाता है डिओडेनम में. अब जो डिओडेनम है ये रिसीव करता है बाइल्स गॉल ब्लैडर से
और पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियास से जो बाइल होता है वो फैट को इमल्सिफाई करता है, फैट को इमल्सिफाई करता है। और जो पैंक्रियाटिक जूस होता है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है। फाइनल डाइजेशन इंटेस्टाइन में होता है। Frogs respire on land and in water by two different methods. वाटर में जो स्किन होती है वो एज अ रिस्पिरेटरी ऑर्गन काम करती है। इसको हम लोग कहते हैं क्यूटेनियस रिस्पिरेशन। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन पानी में एक्सचेंज होता है थ्रू स्किन। In H2O is exchanged, water is exchanged through the skin by diffusion। और लैंड में बकल कैविटी प्लस स्किन प्लस लंग्स, ये तीनों ऐड करते हैं एज रिस्पिरेटरी ऑर्गन। अब रिस्पिरेशन बाय लंग्स तो हम लोग कहते हैं पल्मोनरी रिस्पिरेशन। जो लंग्स होते हैं वो पेयर ऑफ इलोंगेटेड पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ट्रंक के अपर थोरैक्स के अपर रीजन में। एयर नॉस्ट्रल से अंदर आती है बकल कैविटी में, फिर लंग्स में जाती है और एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के दौरान जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो स्किन के थ्रू होता है। जो वस्कुलर सिस्टम होता है फ्रॉग का वो वेल डेवलप्ड होता है, क्लोज टाइप होता है। जो फ्रॉग होते हैं उनके पास लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है
ब्लड वास्कुलर सिस्टम होता है, उसमें हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड तीनों आते हैं। जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसमें लिम्फ चैनल और लिम्फ नोड्स आते हैं। जो हार्ट होता है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है और वो सिचुएटेड होता है बॉडी कैविटी के अपर पार्ट में। थ्री चैम्बर्ड होता है, दो आर्टरिया, एक वेंट्रिकल, और वो कवर्ड होता है एक मेम्ब्रेन से जिसको हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम, और एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जिसको हम लोग साइनस वेनोसस कहें, वो जॉइन करता है राइट एट्रियम को। ये रिसीव करता है ब्लड थ्रू मेजर वेन्स और उसको हम लोग कहते हैं वीना कावा। जो वेंट्रिकल होते हैं वो सैक लाइक कोनस आर्टीरियस में ओपन होते हैं वेंट्रल साइड हार्ट के, और ब्लड हार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स तक जाता है आर्टरीज के थ्रू, इसको हम लोग कहते हैं आर्टीरियल सिस्टम। और वेन दूसरे बॉडी पार्ट से ब्लड इकट्ठा करके हार्ट तक पहुंचाता है, इसको हम लोग कहे हैं वीनस सिस्टम। स्पेशल वीनस कनेक्शन होता है लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में, किडनी और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी के बीच में। जो लीवर, जहाँ पे लीवर आ जाता है वहां पे हिपैटो हम लोग जोड़ देते हैं, और जहाँ पे किडनी आता है वहां हम लोग रेनाल जोड़ते हैं। तो जब वेनस कनेक्शन बिटवीन लीवर और इंटेस्टाइन है तो उसको हम लोग कहेंगे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, और जब कनेक्शन बिटवीन किडनी और लोअर पार्ट है तो उसको हम लोग कहेंगे रेनाल पोर्टल सिस्टम। जो ब्लड है वो प्लाज्मा और सेल से मिलके बना है। जो ब्लड सेल्स है वो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, ल्यूकोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स और प्लेटलेट्स हैं। जो आरबीसी है वो न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनके पास रेड कलर पिगमेंट होता है जिसको हम लोग कहे हैं हीमोग्लोबिन। जो लिम्फ होता है वो ब्लड से डिफरेंट होता है क्योंकि इसके पास प्रोटीन और आरबीसीज नहीं होते हैं। जो ब्लड होता है वो न्यूट्रिएंट्स, गैसेस और वाटर कैरी करता है डिफरेंट 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 ऑर्गन्स के लिए। ठीक है, अब आते हैं आगे। जो फ्रॉग्स का वास्कुलर सिस्टम है, ये वेल डेवलप्ड है। क्लोज टाइप है। जो लिम्फेटिक सिस्टम है इनके पास, उसमें लिम्फ लिम्फ चैनल और लिम्फ नोड्स होते हैं। इनके पास जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम होता है, इनमें हार्ट आते हैं, ब्लड वेसल्स और ब्लड आते हैं। जो हार्ट होता है ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। बॉडी कैविटी के अपर पार्ट में सिचुएटेड होता है।
और ये 3 चैम्बर्ड होता है। ठीक है। हार्ट कवर्ड होता है एक मेम्ब्रेन से, जिसको हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम। एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहे हैं साइनस वेनोसस। ये जॉइन करता है राइट एट्रियम से। ये रिसीव करता है ब्लड थ्रू मेजर वेन्स। रिसीव्स थ्रू मेजर वेन्स, जिसको हम लोग कहे हैं वीना कावा। वेंट्रिकल्स ओपन होते हैं सैक लाइक कोनस आर्टीरियस आर्टियोरस में, वेंट्रल साइड हार्ट के, टू सैक लाइक कोनस आर्टीरियस arteriosus on ventral side of the heart। जो ब्लड होता है वो कैरी होता है फ्रॉम हार्ट टू अदर बॉडी पार्ट्स बाय आर्टरी, जिसको हम लोग कहते हैं आर्टीरियल सिस्टम। और ब्लड कैरीड होता है फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू हार्ट। और इसको हम लोग कहे हैं venous system because it happens through veins. It happens through veins, so we call it venous system। एक स्पेशल venous कनेक्शन होता है, स्पेशल venous कनेक्शन होता है between
liver and intestine, और kidney and lower part of the body, lower parts of the body, लीवर और इंटेस्टाइन, यहाँ पे लीवर इंक्लूड हो रहा है और किडनी और लोअर पार्ट, यहाँ पे किडनी इंक्लूड हो रहा है। जहां पर भी लीवर इंक्लूड होता है वो चीज हिपैटो हो जाती है, और जहाँ पे किडनी इंक्लूड होता है वहां चीज रेनाल हो जाती है। कनेक्शन बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन, it will call hepato hepatic portal system, और यहाँ पे रेनाल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, अब आते हैं ब्लड। जो ब्लड होता है वो प्लाज्मा और सेल्स से मिलके बना होता है। जो ब्लड सेल्स होते हैं वो आरबीसी, एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स से मिलके बना होता है। जो आरबीसी होते हैं ये न्यूक्लिएटेड होते हैं और इनके पास रेड कलर पिगमेंट होता है, जिसको हम लोग कहे हैं हीमोग्लोबिन। लिम्फ ब्लड से अलग होता है क्योंकि इनके पास प्रोटीन्स और आरबीसी नहीं होते हैं। अब आगे देखते हैं। एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजीनस वेस्ट is carried out by well-developed excretory system. Excretory system consists of a pair of kidneys, ureters, cloaca, and urinary bladder. Excretory system pair of consists of pair of kidneys, cloaca, urinary bladder, और ये एलिमिनेट करता है नाइट्रोजीनस वेस्ट को। अब आगे आते हैं। किडनी जो होती है ये कॉम्पैक्ट डार्क रेड बीन लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं, लिटिल पोस्टीरियर in the body cavity on the both sides of the vertebral column. Each kidney is composed of several and structural function unit of
unit called uriniferous tubules or nephron. Kidney. Nephrons are structural and functional units of kidneys. ठीक है. Two ureters emerge from the kidney in the male frogs. Ureters act as urinogenital duct which opens into cloaca. In female, ureters and oviduct open separately into cloaca. Emerge from the kidneys of male frog जो यूरेटर्स होते हैं वो एक्ट करते हैं एज आ यूरिनोजेनिटल डक्ट जो कि ओपन होता है क्लोका में. ओपन्स इनटू क्लोका. फीमेल्स में जो यूरेटर्स होते हैं और ओविडक्ट होते हैं वो क्लोका में सेपरेटली ओपन होते हैं. फिर आगे आते हैं थिन वॉल्ड urinary bladder is present ventral to the rectum which opens in the cloaca. फिर बात करते हैं यूरेटर के बारे में. तो टू यूरेटर्स emerge from the kidneys of male frog जो यूरेटर्स होते हैं वो एक्ट करते हैं एज आ यूरिनोजेनिटल डक्ट जो कि ओपन होता है क्लोका में. ओपन्स इनटू क्लोका. फीमेल्स में जो यूरेटर्स होते हैं और ओविडक्ट होते हैं वो क्लोका में सेपरेटली ओपन होते हैं.
फिर आगे आते हैं, थिन वॉल्ड urinary bladder is present ventral to the rectum which opens in the cloaca. ये थिन वॉल्ड होते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं वेंट्रल टू द रेक्टम, जो कि ये भी क्लोका में ओपन होता है जाके। ठीक है। जो फ्रॉग्स होते हैं वो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, इसीलिए इनको यूरियोलेटिक एनिमल्स भी कहते हैं। जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो बाय ब्लड किडनी में जाता है और वो सेपरेटली वहां पे सेपरेट होता है और एक्सक्रीट होता है। जो सिस्टम है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का, वो फ्रॉग में हाईली इवॉल्व्ड है। इनके पास न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों होता है, और केमिकल कोऑर्डिनेशन वेरियस ऑर्गन्स का बाय हार्मोन होता है, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रीट करते हैं। जो प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पाइनियल, पैंक्रियाटिक आइलेट्स, एड्रेनल्स एंड गोनाड्स। जो नर्वस सिस्टम है वो ऑर्गेनाइज्ड है इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स आते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आते हैं। अब आगे आते हैं इनके प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कौन कौन से आते हैं? पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पाइनियल, पैंक्रियाटिक आइलेट्स, एड्रिनल्स एंड गोनाड्स। नर्वस सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड है इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आएंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएंगे क्रेनियल,
और स्पाइनल नर्व और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आएंगे सिम्पैथेटिक, और पैरासिम्पैथेटिक। टोटल 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं जो कि ब्रेन से आते हैं। जो ब्रेन है वो एक इनक्लोज्ड बोनी स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं। जो ब्रेन है वो इंक्लोज होता है एक बोनी स्ट्रक्चर में जिसको हम लोग ब्रेन बॉक्स या फिर क्रेनियम भी कहते हैं। जो ब्रेन है वो डिवाइडेड है इनटू फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में ओलाफैक्टरी लोब्स, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर और अनपेयर्ड डाइएन्सेफेलॉन आते हैं। मिड ब्रेन में पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स और हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम मेडुला ऑब्लिगांटा आते हैं। जो मेडुला ऑब्लिगांटा है दैट पास आउट थ्रू द फोरामेन मैग्नम एंड कंटिन्यूस इनटू स्पाइनल कॉर्ड which is enclosed in the vertebral column। ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। तो टोटल 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइज होते हैं ब्रेन से। जो ब्रेन है वो एक बोनी स्ट्रक्चर में इंक्लोज होता है और इसको हम लोग कहते हैं ब्रेन बॉक्स। जिस बोनी स्ट्रक्चर में ये क्लोज होता है ब्रेन उसको हम लोग उस बोनी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ब्रेन बॉक्स या फिर क्रेनियम। जो ब्रेन है वो डिवाइडेड होता है तीन पार्ट्स में, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन। जो फोर ब्रेन होता है उसमें ओला ओला फैक्ट्री पेयर लोब्स इंक्लूडेड है। ओला फैक्ट्री लोब्स आते हैं पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फेयर और अनपेयर्ड डाइनसेफेलॉन आते हैं। हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम आता है और मेडुला ऑब्लोंगेंटा आते हैं। मिड ब्रेन में
पेयर्स ऑफ ऑप्टिक लोब्स आते हैं। मेडुला ऑब्लिंगाटा पास आउट थ्रू फोराmen magnum and continues into spinal cord, which is enclosed in the vertebral column. अब आते हैं आगे। फ्रॉग्स के पास 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन ऑफ टच, सेंसरी पेपिला, टेस्ट बड्स, स्मेल, नेजल एपिथेलियम। ऑर्गन्स ऑफ टच, टच मीन्स टच करने पे सेंसरी ऑर्गन्स जग जाते हैं। सेंसरी पेपिला मतलब सेंसरी मीन्स फीलिंग्स। और टेस्ट आता है टेस्ट बड से। स्मेल कहाँ से आएगा? हमारे नाक से। नाक मतलब नेजल चैम्बर से होते हुए अंदर जाता है स्मेल। तो नेजल एपिथेलियम। विजन कैसे आएगा? आई से। और हियरिंग इंटरनल ईयर्स के साथ एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होते हैं फ्रॉग में, और एक्सटर्नल ईयर्स की जगह टिम्पैनम प्रेजेंट होते हैं। जो आईज और इंटरनल ईयर्स हैं वेल डेवलप होते हैं, और बाकी के जो ऑर्गन्स हैं वो सेलुलर एग्रीगेट्स होते हैं नर्व एंडिंग के अराउंड। जो आईज होती है फ्रॉग की वो पेयर होती है स्फेरिकल स्ट्रक्चर की, जो कि ऑर्बिट में स्कल में ऑर्बिट में सिचुएटेड होता है। सिंपल आईज होती हैं, केवल एक यूनिट होती है। और जो टिम्पैनम होता है वो हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग का काम करता है। अब आते हैं इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे, सिस्टम पे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कंसिस्ट करता है पेयर ऑफ येलोइश ओवॉइड टेस्टिस which are found adherent to the upper part of the kidney by double fold of peritoneum called mesorchium. वासा एफ्रेंशिया 10 से 12 होते हैं नंबर्स में, जो कि टेस्टिस से अराइव होते हैं। दे एंटर इनटू किडनी ऑन द साइड एंड ओपन इनटू बाइडस कैनाल. Finally, it communicates with the urogenital duct that come out of the kidney and open into cloaca. क्लोका से वेस्ट बाहर निकलते हैं। वेस्ट मैटर यूरिन स्पर्म से बाहर निकलते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव तो मेल्स के पास पेयर ऑफ येलोइश ओवॉइड टेस्टिस होता है। ये कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड adherent to the upper part of kidneys by a double fold of
plutonium called mesorhium. Vasa efferentia 10 से 12 होते हैं नंबर्स में। ये अराइज करते हैं फ्रॉम टेस्टिस, अराइवेस फ्रॉम टेस्टिस, दे एंटर इनटू किडनी, on their side and open into Wider's canal। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनके पास पेयर्स ऑफ ओवरीज होते हैं। जो ओवरीज होते हैं वो सिचुएटेड होते हैं किडनीज के बगल। इनका कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता है किडनी से। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पेयर्स ऑफ ओवरीज होते हैं। जो ओवरीज होते हैं वो किडनी के नियर सिचुएटेड होते हैं और इनका कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता किडनी से। जो ओविडक्ट पेयर्स ऑफ ओविडक्ट होते हैं वो ओवरीज से निकलते हैं और क्लोका में सेपरेटली ओपन होते हैं। पेयर्स ऑफ oviduct arriving from ovary and open into cloaca separately। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, वाटर में होता है, डेवलपमेंट में मतलब इन्वॉल्व करता है लार्वल स्टेज को, जिसको हम लोग टैडपोल कहते हैं। जो टैडपोल होता है वो मेटामॉर्फोसिस में जाता है एडल्ट फॉर्म होने के लिए, एडल्ट फॉर्म बनने के लिए। ऐसे फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स लार्वल स्टेज, जिसको हम लोग कहते हैं टैडपोल। जो टैडपोल होता है वो अंडरगोस मेटामॉर्फिज्म and it to form adult। ठीक है, that's it for the chapter। We will meet in next part, that is cockroach। Thanks for watching।